हर इंसान सुख की प्राप्ति के लिए और दुखों से कष्टों से मुक्ति पाने के लिए अपने इष्ट देवी देवताओं की उपासना करता है। शुद्ध और सच्चे मन से की गई प्रार्थना, भगवान की उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती। पूजा तो हम सभी ही करते हैं, लेकिन पूजा के कुछ नियमों के बारे में जानना हमें बहुत ही जरूरी है। मान्यता यह है कि अगर हम नियमों की अनदेखी करते हैं तो हम जैसा फल चाहते हैं हमें वैसा सकारात्मक फल की प्राप्ति नहीं होती है। किसी भी देवी देवता का पूजन करने से पहले स्नान किया जाता है। बिल्कुल शांत मन से भगवान के सामने आसन पर बैठना चाहिए। कुछ लोग पूजा करते समय जमीन पर ही बैठ जाते हैं, लेकिन नहीं, हमें पूजा के समय आसन पर ही बैठना चाहिए। सबसे पहले हमें गणेश जी को प्रणाम करना चाहिए। फिर चाहे आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हों, पूजा हवन या किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी को प्रणाम करके ही किया जाता है। बिना गणेश जी को सिमरे या प्रणाम किए बिना हमें पूजा करने से उसके फल की प्राप्ति नहीं होती। पूजा करते समय हमारे माथे पर तिलक लगाना अति आवश्यक है। इससे हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तिलक पूजा का एक अभिन्न अंग है। कुछ लोग पूजा करते समय सिर्फ धूप का ही प्रयोग करते हैं। किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले हमें दीपक जलाना बहुत जरूरी है। हमारे द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद का साक्षी होता है दीपक। अगर दीपक नहीं जलाते तो भगवान तक हमारी प्रार्थना नहीं पहुंचती। पूजा करने के बाद शंख या घंटी को बजाना महत्वपूर्ण है। मान्यता यह है कि घंटी या शंख बजाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। पूजा के बर्तन को जैसे दीपक, लोटा, घंटी या अन्य बर्तन जो रोजाना साफ करके ही उपयोग में लाना चाहिए। घर में पूजा हमें बैठकर ही करनी चाहिए। अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ करके हमें आसन पर बैठकर सिर ढककर पूजा अर्चना करनी चाहिए। इन दिशा में मुख करने से हमें शांति, सुकून, धन, प्रसन्नता और शारीरिक लाभ मिलता है। वहीं आरती हमें खड़े होकर करनी चाहिए। कभी भी सीढ़ियों के नीचे पूजा नहीं करनी चाहिए। माहवारी के दौरान माताएं बहनों को पूजा में शामिल नहीं होना चाहिए। इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए ताकि हमें पूजा का पूर्ण रूप से लाभ मिले। आपके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे, ऐसी मंगल कामना के साथ जय श्री राम।